एक्सन जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़। काफी टाइम से मैं एक खबर आपके सामने रख रहा हूं और कुछ सबूतों और कुछ गवाहों के साथ खबर आपके सामने रख रहा हूं। रोहित साहब जो जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ के एक्सन हैं और उनके साथ कई सारे उनके साथी जिनके ऊपर करप्शन के काफी इल्जामात हैं और मैंने डीसी साहब को पिछले 4 तारीख को मैं इसलिए इसको आवाम के बीच में लाना चाहता हूं कि आवाम को पता चले कि रिश्वतखोरी आखिर किस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर डिजिटल सबूत भी आपके पास होते हैं, अगर रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास आ जाती हैं, तो उसके बावजूद भी एक्शन लेने में इतनी देरी लगाई जाती है कि एक लड़ने वाला इंसान ये महसूस करे, थकान महसूस करे और उसे लगे कि ये जो सिस्टम है ये जो है आपको थका देगा और एक्शन नहीं होगा। सबसे पहले जो रिश्वतखोरी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप रिश्वतखोरी के खिलाफ जंग लड़ोगे दुश्मन भी आपके बनेंगे और साथ ही साथ आपको ये कभी कभार महसूस कराया जाएगा कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रिश्वतखोर पकड़ा जाता है, उसके सबूत आपके पास हैं और आपके पास कलेजा है, सब्र है, तरीका है, नियत है, इरादा है, उस रिश्वतखोर को सजा देना, तो आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। मैंने जिस रिश्वतखोरी के सबूत अपने पास रखे हैं, सबसे पहले कई सारे लोग आप बोलेंगे कि महराज मलिक पे। देखिए, महराज मलिक रिलीज हो रहा है और उसका ऑर्डर आ चुका है। बहुत पहले आ जाना चाहिए था, नहीं आया और खैर देर आए दुरुस्त आए। इस पर मैं स्पेशल एक लाइव करूंगा, जरूर करूंगा। बहसत नौजवान जम्मू कश्मीर का और एक यंग लीडरशिप यकीनन जरूरत है जम्मू कश्मीर की, और ये जमहूरियत है, यहां पर स्पेस सबको मिलनी चाहिए और जमहूरियत ही सबसे अच्छा बदला है। अगर कल महराज मलिक काम नहीं कर पाता है तो लोग उससे बदला लें, लेकिन इंतजामिया बदला लेने वाली ना बने। तो खैर उस पर मैं जरूर बात करूंगा और उसके परिवार वालों को मुबारकबादी हो और तमाम उन लॉयर्स को मुबारकबादी हो जिन्होंने इसके लिए लड़ा और अनथक कोशिशें की और नतीजा आपके सामने है। ये जो जल शक्ति डिपार्टमेंट का करप्शन केस है, कुछ ऑडियोज हैं हमारे पास जिसमें जेई ओपनली ठेकेदार से बात करता है और ठेकेदार जो है आज भी गवाही देने के लिए तैयार है कि हां, इस जेई ने मुझे फोन किया और बिल ना देने की धमकी भी दी और क्वांटिटी कम करने के लिए भी कहा था ठेकेदार से, ताकि पैसा ज्यादा से ज्यादा बच जाए। इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी इन्होंने बहुत ज्यादा घोटाले किए हैं। बिल बगैर ग्राउंड लेवल पे गए ही इन्होंने बनाए और बिल बनाकर पैसा कमाया है। और अगर किसी जगह पर यह बताया जाता है कि एसीबी ने रेड डाली और 10,000 लेते वक्त किसी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा, किसी पटवारी को पकड़ा, तो फिर एक 90,000 लेने वाला एक जेई, वो भी 5 लाख के काम में 90,000 की रिश्वत लेने वाला एक जेई, क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए डिपार्टमेंट को, डीसी किश्तवाड़ को? क्या, और जबकि कंप्लेंट भी आ चुकी है। वैसे तो मॉरल अथॉरिटी, मॉरल ग्राउंड्स पर डिपार्टमेंट खुद भी इन चीजों का कॉग्निजेंस लेकर एक्शन ले सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट सारा का सारा मुलविस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां सीडीआर में खुरुद बुरुद करते हैं, किसी साहब की 1 करोड़ की पेमेंट कर दी गई है
अभी लेकिन हम खामोशी से ही कुछ चीजों को सामने रख रहे हैं, ताकि डिपार्टमेंट के सामने हम ये देखना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट क्या करप्शन टॉलरेट करता है या करप्शन को एंजॉय करता है। अभी तक मुझे लगा कि अगर कोई शख्स एक्शन के नाम पैसा लेता है, एक्शन जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ के नाम पर अगर कोई शख्स पैसा लेता है और वो अकाउंट नंबर देता है, वो बाकायदा कहता है कि आप ये पैसा मेरे अकाउंट में डालो, मैं एक्शन साहब के पास में ही बैठा हूं और मैं कैश निकालकर एक्शन साहब को दूंगा। तो फिर अगर एक्शन कहता है कि मैं इस चोरी में, इस करप्शन में मुलविस नहीं हूं, तो फिर एक्शन क्यों नहीं उस मुलाजिम के खिलाफ लिया जाता है? जब उस मुलाजिम तक हमने बात पहुंचाई कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा, उसने ये वापस धमकी दी, जब मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा सर्विसेज से तो फिर मेरे पास डिपार्टमेंट के बहुत सारे राज हैं। इसका मतलब क्या ये वो राज हैं पेमेंट्स के, फ्रॉड्स के, और फ्रॉड करके जो पेमेंट्स निकाली गई, पैसा निकाला गया है, चाहे रिपेयरमेंट को लेकर, चाहे बहुत सारी स्कीम्स हैं उनको लेकर, क्या इसमें सभी लोग मुलविस हैं? अभी एक्शन साहब कहेंगे कि मुझे तो 3 ही महीने हो गए। 3 महीने में एक एक्शन बहुत कुछ, अगर चाहे तो रिश्वत खा सकता है, अगर चाहे तो रिश्वत रोक सकता है। ये कोई बहाना तो नहीं है कि मैं अभी अभी आया। आप जब से आए हो तब से क्या हुआ है आपके डिपार्टमेंट में? आपके आने के बाद ही एक जेई जो है एक ठेकेदार से 90,000 लेता है और ठेकेदार सारे सबूत अपने पास रखता है, वो मेरे हवाले अपने सारे सबूत करता है। मेरे पास अकाउंट्स भी हैं, जिन अकाउंट्स में पैसा गया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं। जिस ठेकेदार के साथ जेई ने बात की है, जिस ठेकेदार के साथ एक मुलाजिम ने बात की है, और जो अकाउंट नंबर्स हैं हमारे पास वो इस तरह से हैं, आरिफ रसूल के नाम से। आरिफ रसूल जो है ये कजिन ब्रदर है जेई का। इसमें 18 तारीख को, 18 मार्च को पैसा गया इस अकाउंट में 1:48 पर, और 18 मार्च को ही 5,000 1:49 पर, क्योंकि जेई ने जब इनकार किया कि मुझे 65,000 नहीं चाहिए, तो फिर उसके बाद जेई को जब 65,000 नहीं माना उसने, तो इवन की ऑडियो में ये कहता है जेई कि आपने 65,000 भेजे, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं वापस कर दूंगा, मुझे 65,000 नहीं चाहिए, जितना मैंने मांगा है पूरा का पूरा लूंगा। वहां से ठेकेदार कहता है मुझे बराबरी नहीं है इसमें, आप प्लीज इतना ही लें। तो ये यहां से कहता है कि फिर रहने दो, और फिर बिल कटेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, यानी कि धमकियां। अब आप कहोगे कि ठेकेदार ने क्यों दिए पैसे? बिल्कुल गलत बात है, ठेकेदार को पैसा नहीं देना चाहिए था। लेकिन ठेकेदार को जब मजबूर किया जाए, जब उसको कहा जाए कि पैसा लैप्सेबल है, जिस ठेकेदार का 5 लाख फंस जाता है, वो फिर बेचारा लास्ट पे मजबूर हो जाता है कि उसने उधारी की होती है, उसने कहीं लोन निकाला होता है, किसी से उधार लिए होते हैं, काम किया होता है, और उस वक्त वो मजबूर हो जाता है जब पैसा लैप्सेबल होता है। तो उस वक्त वो फिर बोलता है कि अगर मुझे 5 लाख फंसने के बजाय अगर मुझे 30,000 50,000 फंसेगा तो कोई बात नहीं, इतना तो गम, चलो अगर मैं किसी काम में फंस गया, कोई गंदा जेई आया, कोई गंदा एडब्ल्यू आया, कोई गंदा डिपार्टमेंट मेरे नाम हो गया, तो उस वक्त वो बेचारा अपने मैक्सिमम नुकसान को रोकने के लिए कॉम्प्रोमाइज पे आ जाता है और वो रिश्वत दे बैठता है। लेकिन जब ये 65,000 डालता है, फिर 5,000 और डालता है, फिर और बिल को आगे नहीं प्रोसीड किया जाता है, फिर यही जेई फोन करता है कि एक्शन का भी देखना पड़ेगा। ये जेई कहता है एक्शन का भी देखना पड़ेगा और एडब्ल्यू का भी देखना पड़ेगा। ठेकेदार उसको कहता है कि फिर मुझे बिल ही मतलब मत दो, फिर मुझे घाटा है, दफा करो इस काम को, मुझे वैसे भी घाटा है, जितना मैं यहीं से अभी भी दे रहा हूं, देते जा रहा हूं, तो मुझे कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए रहने दो। तो मतलब गुस्से में आकर, मायूस होकर, परेशान होकर वो ठेकेदार कहता है। फिर ऐसे में एक शख्स उठता है जिसका नाम है आसिफ अली भट्ट। आसिफ अली ये एक डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, लेकिन अपनी वाइफ के नाम पर इसने कार्ड खोला है, और वो ज्यादातर टेंडरिंग पीएचई डिपार्टमेंट में ही डालते हैं। वो फोन करता है ठेकेदार को, ये फोन करता है ठेकेदार को, और ठेकेदार इसको कहता है कि
ये कहता है उसको कि एक्शन साहब का हिसाब कौन करेगा। मतलब खुद सोचिए, एक्शन साहब का हिसाब कौन करेगा, विंग में अलग अलग लोग हैं उनका हिसाब कौन करेगा। फिर वो कहता है कि एक्शन साहब 1% लेता है, फलाने को 1% देना पड़ेगा, इसको 1% देना पड़ेगा, ये टोटल इतना बनता है। फिर वो जो ठेकेदार है इसको कहता है कि जनाब मैं हर एक को खुद ही देने लग जाऊं, जेई को मैंने दिया है उसी से दे दो सबको। तो कहने लगा नहीं, वो उसने अलग से पकड़ा है। ये हालत है जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ की। और मैं तमाम अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि अगर ये लोग सीरियस होकर सजाएं तय नहीं करेंगे तो मैं चाहूंगा कि लोग मेरे साथ आकर पीएचई ऑफिस के बाहर हम धरना लगाएं और हम इनसे जवाब लें, सड़क के बीचों बीच इनसे जवाब लें। तो मैं, ये जो आसिफ अली है ये एक मुलाजिम है, अपनी वाइफ के नाम पर इसका अकाउंट है, ये कार्ड है, और आसिफ ठेकेदार को और डरा रहा है, कह रहा है कि इसके बगैर यहां काम नहीं होता है। मेरा भी 18 लाख का काम है था यहां पर जनाब, यहां पर जब तक ना कुछ लोगे दोगे तब तक उसका बिल्कुल। इधर मेरे पास वो जो लेटर है इनका वो भी है, जो मैंने डीसी को लेटर लिखा है। मैं जरूर कोर्ट में भी जाऊंगा और इन इन सबको कोर्ट में ले जाऊंगा, और इन सबको सब फिर या तो एक्शन अगर कहता है कि मैं इसमें मुलविस नहीं हूं तो फिर एक्शन को एक्शन लेना चाहिए उस मुलाजिम के खिलाफ जिस मुलाजिम ने एक्शन के नाम पर पैसा लिया है, और वो कहता है कि मैं यहीं पर हूं अभी। ठेकेदार को कहता है आप पैसा डाल दो मेरे अकाउंट में, मैं यहीं पर कैश निकालकर एक्शन को दूंगा। यानी इन्होंने आगे किसी और दलाल को रखा है। डायरेक्ट ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ा डर तो होता ही है। इसी तरह जल्द ये जो मतलब जेई है जो डिपार्टमेंट का, उसने एक और ठेकेदार से पैसा लिया, और इनके सबके सबूत है मेरे पास। और उस ठेकेदार ने भी मुझे कहा था कि जनाब मैं खुदकशी करने पे आया, इस जेई ने मुझे इतना परेशान किया कि मैं खुदकशी करने पे आया था। 9:07 पर 4 सितंबर 2023 को जेई के स्टेट बैंक के अकाउंट में पैसा गया है 25,000। उसके बाद 4 सितंबर को ही जेई के अकाउंट में गया है, यानी 25,000। अब खुद सोचिए धांधलियां कितनी हैं, चोरियां कितनी हैं, डकैतियां कितनी हैं। और सुनवाई होगी, यह मैं बार बार इसलिए जो कर रहा हूं, सुनवाई ना होना तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसके लिए तो मैं इनको हर जगह ले जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि अभी चेक किया जा रहा है कि डिपार्टमेंट कितना सीरियस है। तो जो मुझे लगा कि डिपार्टमेंट छुपन छुपाई वाली गेम खेल रहा है और एक दूसरे को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब जेई फंसेगा तो वो एडब्ल्यू को भी फंसाएगा, जब एडब्ल्यू फंसेगा तो एक्शन भी फंसेगा, जब ये सारे लोग फंस जाएंगे। अच्छा, ये उस मुलाजिम के खिलाफ एक्शन लेने में इसलिए डरते हैं जो आगे इन्होंने दलाल रखा है, जिसने एक्शन के नाम पर पैसा मांगा है, ठेकेदार से मांगा है। रिकॉर्डिंग हमारे पास, कॉल डिटेल्स हमारे पास, पूरा स्क्रीन हमारे पास, सारा सब कुछ सेव है कि किस दिन इस नंबर से किस नंबर पर कॉल गई और क्या क्या बात हुई। रिकॉर्डिंग भी है, कॉल डिटेल्स भी हैं, कितने मिनट बात हुई। और एक मुलाजिम दूसरे डिपार्टमेंट में आकर वहां बैठता है, अपने वहां उसको, वो कहता है कि मैं तो यूं ही था वहां पर। पहले तो मैं उसके डिपार्टमेंट की चाहूंगा कि अटेंडेंस कौन देता है उसको वहां पर, उसका भी खुलासा होगा। एक्शन डरता है कि अगर मैं इसके खिलाफ केस करूंगा कि इसने मेरे नाम पे कैसे पैसा मांगा, तो फिर उसके पास बहुत सारे राज हैं तो वो खोल देगा। इसलिए एक्शन जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ डर रहा है एक्शन लेने में, वरना और क्या बात हो सकती है। और दूसरी बात, मैं इसलिए, कई सारे लोग मुझे कहते हैं, बोलते हैं इनका नाम सीधा ही दे दो, इनको सीधा ओपन कर दो। मैंने कहा देखो, कभी कभार जो है सजा एक को मिलनी होती है, मिल जाती किसी और को। बहुत सारे लोगों की फैमिली इन्वॉल्व होती है, लोग फिर फैमिली को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं कुछ चीजों को ओपन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि
एक इंसान हूं मैं भी, मेरा ये मानना है सजा उसको दो जिसने गलत किया है, उनको सजा ना मिले जो बेचारे यूं ही। तो जब ये बातें ओपन हो जाती हैं तो फिर यकीनन फैमिली पे बात आ जाती है, बाकी की भी मिट्टी में इज्जत मिल जाती है। तो मैं इसलिए अभी तक खामोश हूं। लेकिन जब कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, जब पानी घड़े के ऊपर से आ जाएगा तो वो निकल जाएगा बाहर, फिर चीजें वहीं तक पहुंच जाएंगी लास्ट पे। लेकिन इतने सारे अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन मेरे पास है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये सारी दलाली, चोरी, डकैती पीएचई डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ के अंदर है। और मैं इस तह तक जितना जितना एक एक दिन गुजरता जाता है उतना ही मेरे पास और सबूत आते जा रहे हैं और पुख्ता सबूत आते जा रहे हैं। इसमें 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 कोई शक नहीं है कि इसमें पुख्ता सबूत दिन बर दिन और ज्यादा आते जा रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ा चेन है। और मुझे धमकियां भी मिल रही हैं जेई की तरफ से, और आज भी वो उसी मानसिकता में बैठा है। उसको लगता है कि मैं चोरी भी करूंगा, चोर भी बनूंगा, सीना जोरी भी दिखाऊंगा। गुर्दे देखो इनके कि चोरियां कर करके अपने महल बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और खूब सारा पैसा कमा कर आ जाते हैं। अपनी तनख्वाहें ये कभी खर्च करते नहीं है, उसके अलावा ही ये कमा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद आप अंदाजा लगा सकते, एक जेई जो 5 लाख के काम में 90,000 रिश्वत लेगा एक ठेकेदार से, मजबूर करेगा उस ठेकेदार को, उसको उसकी जान यहां तक लेकर आएगा, और वो ठेकेदार मजबूर हो जाता है सबूत रखने के लिए। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि ये 5 करोड़ वाले काम में कितनी तबाही मचाकर बैठा होगा और कितना पैसा इसने कमाया होगा। ये तो सबूत आ गए हमारे पास। ये तो तब सबूत आ गए जब ठेकेदार ने, जब उसको लगा कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरे को तो कोई फायदा मिला नहीं, और उसने फिर हिम्मत की और उसने मेरे साथ सब कुछ शेयर किया। अब सोचो जरा कि जहां पर ठेकेदार को घाटा ना हुआ हो और वहां एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो इस खबीस जेई ने, इस बदबख्त ने, इस शैतान फितरत जेई ने कितना पैसा लूटा होगा, और इसने कितने मतलब इलाकों को तबाह व बर्बाद किया होगा। और हमारे पास कई सारे सबूत इसकी करप्शन के ओपनली हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, और डिजिटल सबूत है हमारे पास, और ऑडियो मतलब ये जो कॉल डिटेल्स हैं, एक एक सबूत हमने अपने पास रखा है। तो अब मैं कुछ टाइम तक तो इंतजार करूंगा। यकीनन थोड़ा कोर्ट का इसलिए मसला हो जाता है कि भाई हम गरीब खुद भी हैं, मैं तो पैसे वाला हूं नहीं कि मैं कोर्ट कचहरी में, अगर मेरे पास पैसा होता ना तो बहुत सारे लोगों को मैंने सबक सिखाया होता। यकीनन जब आप वकील निकालते हैं फिर पैसा लगता है। मैं चाहता हूं कि इसको ऐसी सजा मिले जो दुनिया देखे। लेकिन जब ये मजबूर करेंगे तो अदालतें भी खुली हैं, तो फिर अदालत में जाना हमारी फिर मजबूरी है। लेकिन अदालत में जब हम जाएंगे, जब 10 रुपया चाहे कहीं से लेकर आएंगे, किसी से मांग कर लेंगे, या जब हम अदालत में भी जाएंगे या बाकी जितनी भी जो जांच एजेंसी उनको भी लिखेंगे, तो दौड़ भाग में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता जरूर है। लेकिन इनको ये लगता होगा कि ये छोड़ेगा, तो छोड़ने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। जब तक ना आप इन चोरों के खिलाफ लड़ोगे, बहुत सारे लोग आसपास आ रहे हैं, बचा लो जनाब, मत करो कोई के, जनाब ये, जनाब वो बीमार, ये बीमार। देखो, जब तक एक साइड लो, या तो इस तरफ आ जाओ या तो इस तरफ। समाज को अच्छा भी देखना चाहते हो तो ख्वाहिशों से नहीं बनेगा वो अच्छा, आपको ये चीजें रोकनी पड़ेंगी। इसके लिए दुश्मन भी बनते हैं, मुझे पता है कि जानलेवा दुश्मन बन जाते हैं। जब आप किसी को दुश्मन बनाते हैं तो यकीनन वो कभी कभार इस तरह से इस हद तक चला जाता है कि वो कहता है कि मैं इसको मार भी दूं। और जेई जो है, जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है, वो ये हरकतें, वो इस तरह की बातें भी करता है कि मैं इसको फिर सबक सिखाऊंगा, मैं इसको ये करूंगा, मैं इसको गाड़ी के नीचे लाऊंगा। ये बातें भी की हैं उसने। अब दायां बायां हम भी सुनते हैं कि मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और मुझे डर है इस तरह के शैतान फितरत लोगों से।
लेकिन डर के आगे कहते हैं ना वो जीत है। डर कर अगर पीछे आप आ गए तो फिर यकीनन समाज में किसी भी लड़ाई को आप नहीं लड़ पाएंगे और किसी भी बुराई का खात्मा आप नहीं कर सकते हैं। एक जेई किसी भी ठेकेदार को अगर किसी इलाके में टिकने नहीं देता है, उसे मजबूर करता है रिश्वत देने में। ये जो जेई है इसने किसी को नहीं छोड़ा, दाड़ा भी मारता है ठेकेदारों को, उनके घरों में जाकर खाना भी खाता है और उनको अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलाता है। कोई डीपीआर नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं, कुछ नहीं। न ये कभी ग्राउंड लेवल पर जाता है एस्टिमेट बनाने के लिए, कभी हमने इसको नहीं देखा फीता पकड़ के। इसको शर्म आती है, ये लाडला बना हुआ है डिपार्टमेंट का। लेकिन इसकी ये जो लाडलापन है ना इसका, ये निकल जाएगा। हवा निकल चुकी है, आधी तो निकल चुकी है, आधा पंचर हो चुका है, अभी आधा बाकी है। लेकिन एक्शन किश्तवाड़ में मैं हैरान हूं कि अगर उसके नाम पर पैसा लिया जाता है, पहले मैं आपको कुछ सबूत भी दिखाऊंगा, एक मैं दिखाऊंगा वो, ताकि आपको भी पता चले ना। जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी तो मैं ये तू ये बिल तेवर आता है हाँ इन दफ्तर वाला ये वो हिसाब कुछ करे कुछ हिसाब ये सीमेंट कमीशन शेमन दीद कर मार्क हो कोता कमीशन जो ना सोन पाने क्या देवन छो ना मैं बहुत डोटा कर JSF कत मे दुत कश्तवाड़ में मैं अत घर पे दिन तुम वात वह वनु क्या वन तो बह सना दिसान तो कहीं खत्म बस सर वन DSC दिन 8% कमिस डी डी एक्सन एक्शन 8%, बाकी ने 1% सेरी 5 लाख ड्राइंग ब्रांच अकाउंट्स ट्रेजरी 3% कस पोस मतलब यह हिसाब बन सारी तो चाटुस GST चाटुस के GST अमाउंट डिस्कस GST अमाउंट निकाल कर 1% देना है ठेकेदार को, और 5 लाख के काम में ऑलरेडी 70,000 ये जेई के अकाउंट में डाल दिया है। 524-596 शायद 596 थोड़ी अमाउंट खबर पूछो तो क्या आशुष ना 524 आशु कि 526 ताई थे करे 524 अच्छा 95 मैं कब गया सोचे बिसु DSC भी है तब इसका क्या है दुनिया किसका है मैं है किसी का यार इसे फंसा मुझे बोलता इससे पूछ पहले मैं जब पूछता हूँ क्या है। मैं डी के पास ही बैठा हूं और इस बंदे की वाइफ का जो ठेकेदार कार्ड है उसमें भी पेमेंट्स ऐसी हुई हैं और ऐसे ऐसे फेवर किए गए इसको, क्योंकि इस बंदे को तो इन्होंने दलाली पे आगे रखा है। अब जब कोई आगे दलाल बनता है तो ये एक डिपार्टमेंट में मुलाजिम है खुद भी। अब जब एक डिपार्टमेंट में ये खुद मुलाजिम है, खुद सोचे आप किस तरह से, और मैं आपको सुनाऊंगा। देखो जी अस्सलाम वालेकुम। ये ठेकेदार वर्सेस दलाल है और दलाल दूसरे डिपार्टमेंट से आकर इनके डिपार्टमेंट में बनाए और अपनी वाइफ के नाम पर अकाउंट इसका कार्ड है और वहां काम डालता है। वो हिसाब कुछ करे दोबारा से सुनाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तो मैं ये तू ये बिल तेवर आता है इन दफ्तर वाला ये वो हिसाब कुछ करे कुछ हिसाब ये सीमेंट कमीशन शेमन दीद कर मार्क हो कोता कमीशन जो देखो रिश्वत ना सोन पाने क्या देवन छो ना मैं बहुत डोटा कर JSF कत मे दुत कश्तवाड़ में मैं अत घर पे दिन तुम वात वह वनु क्या वन तो बह सना दिसान तो कहीं खत्म बस सर वन DSC दिन 8% कमिस डी डी एक्सन ठीक एक्शन 8% ने 1% सेरी बाकी ड्राइंग ब्रांच अकाउंट्स ट्रेजरी 3 और इसको शेयर करो, जितने भी सुन रहे हैं सब शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो चाटुस GST चाटुस के GST और कमेंट में बताओ कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। गाड़ी मजन तो कर 524 हुई है तो बने तो 524 596 शायद हम 524 210% से मंगन मतलब 5% डी मंगन 8% है 5 महीने कहीं से यार अच्छा 8% को डी तो होंगे 2% ना ऑर्डर बंद 3% कर सो ज्यादा कर 3 मतलब 5 दिन वो 8% ना 3% 100 3 मतलब ये 12,576
मैंने यूथ पैसा 10,000 रुपये अगर बकार पे सुनो तो अगर न सो बकार तो करो आपको मिक्सोन इम्तियाज बिल इम्तियाज मैंने लिखा हूं 80 पान के गए पहुंचते ही ये इसकी मैं ट्राई आप मतलब कोई चंद में घर पर कोई 0,000 रुपये गोलगरज गलती वो तो इनसे कैसे ना माइनिंग बिल तो कैसे ना बनाए कम से कम ऐसी बिल बने मैं कर बदलो को मैं कर रेड को मैं कर रामबन को मैं वो पढ़ने की तो किम 10,000 शेयर करियो, कमेंट लिखियो कि क्या इथन लुकन गैसे सजा मिली कि ना। अगर वाकई में तुझे चाहन छो ना करप्शन के खिलाफ गैस लड़नी फिर लड़ना पड़ेगा। देखो मैं बेदाग हूं इसलिए लड़ पाता हूं, यही सबूत है मेरी ईमानदारी का कि मैं बेदाग हूं। अगर मैं दाग ऐसे ना और आज डिजिटल सबूत आसन, आज अगर मुझे ये जहन में होता कि यार मैंने भी तो कभी की है, पकड़ा जाऊंगा फिर मेरा क्या हाल होगा, मैं जिस दिन ये इस तरह करूंगा तो फिर मैं भी सजा के मुस्तहिक हूं, सीधी बात जो है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखें कमेंट बॉक्स में कि क्या इस तरह के दलालों को आप सजा चाहते हैं देना, ओपनली लिखें और शेयर करें और लिखें हैशटैग करप्शन इन जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ XN JE AEE 4th क्लास मुलाजिम से लेके टॉप तक मुलविस हैं ये लोग, और इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और बहुत सारी चीजें एक्सपोज होंगी। या फिर नाम रसूल तो तुम हवाल कर तो बना रही तो ठीक ये कह रहे इसी नंबर पे रामबन का मैं वो पढ़ने की तो किम 10,000 या फिर नाम रसूल तो तुम हवाल कर तो बना रही तो ठीक नहीं, इधर किसी ने लिखा इट सीम्स पर्सनल ग्रेजेस। देखिए पर्सनल मेरे को जेई के साथ कोई लेना देना नहीं, एक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं। पर्सनल ये होता है जब उसने मेरा कोई घर का काम नहीं किया होता, मैं कहता इसने मेरे घर का काम नहीं किया है। ये मुझे ठेकेदार को जब इन्होंने तंग किया, ठेकेदार ने मुझे अप्रोच किया कि जनाब आपके बगैर ये लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, प्लीज। अब मुझे तो सजा इन्होंने दी, इन्होंने 5 लाख के काम में मेरे से 90,000 खाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि दोबारा किसी को इस तरह ना रुलाएं ये लोग। एक तो बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, D क्लास कार्ड है मेरा, गरीब हूं मैं, दूसरों से पैसा उधार लेकर हम काम करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 90,000 जब मुझे जेब से देने पड़े और बिल भी इन्होंने बनाई नहीं, काम भी कभी जेई चेक करने नहीं गया, इसने आगे रखे हैं छोटे मुलाजिम, उनको दाड़ा मारता है ये, और वो बेचारे जाते हैं साइट पर। एक 4th क्लास एम्प्लॉय और एक जेई में फर्क होता है, ग्राउंड लेवल से मेजरमेंट कभी ये जेई नहीं करता है, सर्वे कभी ये जेई नहीं करता है, सिर्फ फ्रॉड पेमेंट्स, फ्रॉड बिलें बनाकर किश्तवाड़ में उसके हिसाब से कमीशन मांगना शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी आप मेरे साथी यहाँ पर कह रहे हो इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ग्रेजेस, नथिंग लाइक दैट। ये तब मैंने किया जब मुझे एक ठेकेदार अप्रोच करता, और ये सारे सबूत मुझे ठेकेदार से मिले, और मैंने ठेकेदार से पहले पूछा कि देख मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन कहीं आप बैकफुट पे चले गए तो फिर उन्होंने सीधा यकीन दहानी मुझे दी कि नहीं, मैं चाहता हूं मुझे अगर सजा मिली, मुझे रुलाया इन्होंने, मुझे घर में फादर बीमार थे, रमजान का महीना था, इन्होंने मुझे खून के आंसू रुलाया, अब मैं अगर ये मुझे करोड़ों भी पैसा देंगे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तब जाकर मैंने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया। सो प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक। अब देखिए देखो ये जो दलाल डिपार्टमेंट ने आगे रखा है, एक्शन के नाम पे पहला पैसा मांग रहा है, सबके नाम पर पैसा मांग रहा है, विंग के नाम पर पैसा मांग रहा है, उसके बाद ये अकाउंट नंबर भी दे रहा है। ठेकेदार लेकिन चालाक निकला, उसने सारे सबूत रखे, उसको तो पता चल गया कि मैं लुट गया, लेकिन वो चाहता था कि अब आइंदा कोई ना लुटे, इसलिए इनको सजा वो देना भी चाहता है और मैं भी देना चाहता हूँ। देखिए ये तो मैं कुछ ऑडियो सुना रहा हूँ जेई और बाकी लोगों की, मैंने अभी कुछ मेरे पास कम से कम सुनिए। अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है 0031 मोहम्मद भट्ट, बिल्कुल आसिफ अली भट्ट सन ऑफ अली मोहम्मद भट्ट, बिल्कुल 10,000 ये 10,000 खत्म करना है। मैं यही बैठा हूँ, आप डाल दो, मैं यही खत्म करूंगा।
शिवहर डिवीजन वॉल ये सिर्फ डिवीजन वह हुआ। वह अह काम करे वह तुम सारे है ना तो वह दी डीएस वात में वन ये काम तो गई से 500 त्राई में हमें कम से कम चलना नहीं होता ये का जेब से बेचारे का जा रहा है, जेब से। और दलाल आगे से जो रखा है 30-30 40-40 मिनट बात कर रहे हैं। इतना क्या इंटरेस्ट है उसको किसी के लिए, वो फोन कर रहा है, फिर कह रहा है, और मुलाजिम है किसी दूसरी जगह पर, और इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं एक्शन लेता है, एफआईआर क्यों नहीं कटवा लेता है कि कोई बंदा उसके नाम पे पैसा कैसे ले सकता है, वो भी ठेकेदार को डायरेक्ट फोन करके। अकाउंट नंबर हमारे पास है, पेमेंट्स हो चुकी है, स्क्रीनशॉट्स हमारे पास है, रिकॉर्डिंग्स हमारे पास। जेई खुद दलाली करता है, खुद पैसे मांगता है। तो ये सारे सबूत जो हैं, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा, डीसी किश्तवाड़ को लेटर लिखा, मैंने कहा मेरी स्टेटमेंट आप रजिस्टर करें, मैं ऐसे सबूत नहीं दूंगा। वो खुद ही इसको मिसयूज करना शुरू कर देंगे और फिर एक्शन नहीं होगा ग्राउंड लेवल पर। मैं चाहता हूं एक्शन हो। तो इसलिए ओपन मैं सारी चीजें कर रहा हूं, लेकिन एक मोहतात और एक डिसिप्लिन तरीके से। कहते हैं ना कि हर जंग लड़ने का एक हिकमत होती है। मैं इसको एक हिकमत मानता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इनकी फैमिलीज हरास हो जाएं। मैं नहीं चाहता हूं कि जिसने चोरी की है वो मस्ती में रहे और किसी और पे इसका बुरा असर पड़े। मैं चाहता हूं कि हकीकत में इन कल्प्रिट्स को सजा मिले जो बगैर देखे बिल का साइन कर लेते हैं। एडब्ल्यू कभी साइड पर जाता ही नहीं। जेई फ्रॉड है, चोर है, एक नंबर का फ्रॉडी है, लुटेरा है, डाकू है। उसको पता ही नहीं है कभी साइड का, वो जाता ही नहीं उधर, खुद ही बनाता है बिल। और आगे से एडब्ल्यू अगर साइन कर लेगा ऐसे ही तो वो भी मुलविस है। जेई कर लेगा, एक्शन ऐसे साइन कर लेता है। अगर एक्शन ने साइन किया, या तो ठेकेदार ने अगर काम कम किया है या क्वालिटी नहीं किया, क्वांटिटी में उसमें फर्क है, उसको सजा दो, उसकी बिल कम कर दो। बिल कम नहीं बल्कि उसको रेक्टिफाई करो, मतलब पेमेंट से पहले उसको वो काम करवा दो, क्योंकि पैसा आया होता है ऊपर। बिल कम करने से हम बड़े नहीं बन जाएंगे। हम बड़े तब बनेंगे जब आप हमारा काम मुकम्मल उतने पैसे का कराओगे जितना पैसा सरकार ने दिया होता है। ये लोग क्या करते हैं लास्ट पे, ये जेई कुछ ऐसे हैं, जब इनको कहीं से नहीं पकड़ पाओगे, ये बोलते हैं काम ही इसका खराब है इसलिए बिल कम बनाया। भाई कम क्यों बिल बनाओगे? जिसने काम जितने का लिया उसको पूरा बनाओ। काम हमें पूरा चाहिए, 100% जो एस्टिमेट में लिखा होता है। अगर उसमें कमी है तो नालायकी किसकी है? जेई की। जेई साइट पर नहीं जाता है, बिल किश्तवाड़ में बैठकर बनाता है। 4th क्लास एम्प्लॉइज को पहले वहां ड्यूटी पर लगाता है, फिर उनसे मेजरमेंट करवाता है, फिर बिल बनाता है। पहले तो वहां से भी फ्रॉड ही है, ये एक नंबर का लुटेरा है, ये जेई चोर है, महाचोर है ये जिस भी जगह पर आगे जाएगा वहां चोरी ही करके आएगा। और अफसोस इस बात का है कि जब ये शिकायत इसकी रजिस्टर हुई, उसके बाद एक्शन इसको दूसरी जगह उसी दिन ट्रांसफर कर लेता है। यानी कि क्या लुटेरापन है यार, क्या बुद्धि है तुम्हारी यार। तुम इसको मतलब टफ टेरिन से निकालकर एक अच्छी जगह भेज देते हो, इनाम देते हो उल्टा। फिर जब मैंने डंडा दिया तो उसको ऑफिस अटैच करके रखा है। लेकिन ये अटैचमेंट, सस्पेंशन, ये सब कुछ आई वॉश होता है, ये टेम्परेरी होता है, इससे ये सजा नहीं होती है। ये बस हाँ ये जरूर है कि थोड़ी जेई को थू तो जरूर डिपार्टमेंट में हुई है, लेकिन अभी मैं सिर्फ खामोश होकर मैं डिपार्टमेंट की आंख मचोली, ये छुपन छुपाई वाली गेम देख रहा हूँ। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम डिपार्टमेंट के बाहर धरना भी लगाएंगे, और लगाएंगे 100% लगाएंगे, 100% लगाएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये चाहते हैं देयर इज सेट procedure, you can follow the local procedure, but I think it seems really very personal. अमारा इदरीस, I don't know who you are, आप जो भी हैं, मुझे तो आप पर शक हो रहा है कि आप कोई खास हैं इन साहबों की, और जिसकी वजह से आप यहाँ पर इस तरह से पर्सनल भाई व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट इज देयर, व्हाट इज पर्सनल देयर? करप्शन हुई है, हमारे पास सारे सबूत हैं, आप कह रही हो पर्सनल तब होता के बीच में कुछ होता। हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। या तो आप फेक आईडी चलाकर ये सारा कुछ करना चाहते हो, या तो आप उनके खास हो इसलिए ये सारी बकवास कर रहे हो। वो अदरवाइज मैं रिप्लाई कर रहा हूं आपको कि देयर इज नथिंग पर्सनल। जब ठेकेदार डोडा का है, मेरा उसके साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वो तो जब उसने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा तब जाकर हमें पता चला वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर उस बेचारे को रमजान के महीने में जुमा तक नहीं पढ़ने दिया। और ये जिसने पैसे खाए हैं, रिश्वत खाई, इसने गालियां दी हैं और माँ बहन की गालियां दी हैं। और आप यहाँ पर बैठकर पर्सनल, इट इज पर्सनल, इट इज पर्सनल।
It is not personal, rather it is a serious matter. It is a matter of corruption, and corrupt people must be punished. They should never go unpunished. And it is my personal belief, once you punish them, एक चोर को अगर आप पनिश करते हो, 100 चोर जो है अपने आप रुक जाएंगे। ये मेरा पर्सनल यकीन भी है और मैंने ये देखा भी है। इससे पहले मैंने एक बार करप्शन के मामले को लेकर केस लड़ा, वो मेरा पहला केस था। सरपंच ने फ्रॉड पेमेंट की, वो बीजेपी में था, लेकिन जब सरपंच ने उसने अकड़ दिखाई, उसने कहा कि मैं ये हूं, बीजेपी की सरकार है। मैंने कहा देख, तूने चोरी की है, तुझे सजा मिलेगी। मैंने केस करवाया, एफआईआर भी लगवाई, और मैंने एफआईआर लगाकर मैंने 30 मरला जमीन उसकी इस वक्त सरकार के गिरफ्त में है। ये मैंने किया है, और ये मैं तब कर पा रहा हूं जब मैं खुद इन दागों से दूर हूं। और कई सारे जो जेईज इन्वॉल्व हैं करप्शन में, जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर ही हैं, जिन्होंने इरिगेशन में घोटाले किए हैं, जिन्होंने बाकी कैपेक्स में, रिपेयरमेंट्स में और तरह तरह के प्लान्स में उन्होंने पैसा और रिश्वत बटोरी है, वसूली है। ग्राउंड लेवल पर जब हम काम देखते हैं, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक करते हैं, और देन वी कम टू नो कि ये सारा कुछ जो है करप्शन के मामला थे। जहां पर 2400 पाइप्स लगनी थी, वहां 1600 लगी हैं। जहां 5000 पाइप्स लगनी थी, वहां 4000 पाइप्स लगी हैं। वो 1000 पाइप्स कहाँ जाती हैं, वो 2000 पाइप्स कहाँ जाती हैं? इट इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नथिंग पर्सनल। और मैं किसी और जगह का, जेई किसी और जगह का, हमारे जब तक हम इस सिस्टम में नहीं आए, मैं तो उनको जानता भी नहीं था वो कौन है, मैं कौन हूं। तो बात यही है, ये जो चोरियां की हैं, डकैती की है, इसकी सजा तो तय होनी चाहिए। हमेशा आप इन चीजों में कुछ न कुछ आर्गुमेंट करोगे कि ये पर्सनल है, ये वो है, ये वो है, ये हमेशा फिर इसी तरह से लड़ाइयां रुकती जाएंगी। मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। आई विल डेफिनेटली फाइट एंड आई विल डिफीट दीज एनिमीज, जो इंसानियत के भी दुश्मन है, इलाकों के भी दुश्मन है, डेवलपमेंट के दुश्मन है। ये क्लियर कट, ये मैं रिबटल चाहता हूं। अगर मैं एक्शन जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ डायरेक्ट कोई लाइव कर रहा हूं, तो वो क्यों नहीं मतलब अपना इमीडिएट रिबटल क्यों नहीं देते हैं? वो मीडिया को बुलाकर क्यों नहीं कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं? और वो क्यों नहीं कहते हैं कि जिसने उनके नाम पर पैसा लिया उसके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे? अगर वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स कि एक्शन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है और उन तक कैश में पहुंचाया जा रहा है। फिर अगर वो उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं, तो मैंने ये सुना कि वो डरते हैं एक्शन लेने में उस मुलाजिम के खिलाफ, क्योंकि वो मुलाजिम कहता है कि अगर मेरे खिलाफ एक्शन हो गया तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास बहुत सारे राज हैं और मैं वो खोल दूंगा। ये ऐसा मैंने सुना। तो और हकीकत भी ऐसा ही लग रहा है कुछ, क्योंकि तभी तो डिपार्टमेंट के एक्शन साहब जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई सजा नहीं दे रहे हैं। जबकि मैंने लाइव रिकॉर्डिंग इसीलिए सुनाई ताकि वो जान लें। आसिफ नाम है इस बंदे का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में मुलाजिम है और वाइफ के नाम पे इसका कार्ड है, और कई बार सीडीआर इस तरह से दिखाना था, उसको फॉरबिड करके इस तरह दिखाया। यानी कि बहुत सारे मामला हैं। फिर तो बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे पकड़ में आ रही हैं। ये मैं दिखा रहा हूं आपको कि एक वक्त जो है ठेकेदार से जेई कहता है कि वीडियो कॉल करो मुझे, ताकि ये रिकॉर्डिंग तो नहीं कहीं कर रहा है। तो उसने वीडियो कॉल भी की। मैं वो दिखा रहा हूं इस तरह से, देखिए वीडियो कॉल में। क्या बोला था वो, ठीक है, जिस वक्त आपने पूछा था उसको, वो मुझे नहीं पता। तो ये वीडियो वो, लेकिन तब तक इसको दूसरे मोबाइल से उसकी भी रिकॉर्डिंग करता है। तो ये सारे सबूत हमारे पास हैं। हम इंतजार करें कि डिपार्टमेंट क्या करेगा। डिपार्टमेंट इतने बड़े घोटाले में, ये तो चोरी पकड़ी गई, 5 लाख के काम में चोरी पकड़ी गई। 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आए यहाँ पर, एरीगेशन का 5-5, 6-6 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? क्यों आखिर ये फ्लड प्रोटेक्शन जो बंडे लगते हैं क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं? क्यों फिर 2 दिन में ही वो क्रेड सारे टूट जाते हैं? क्योंकि सुनवाई कहीं नहीं है, कहीं और पेमेंट की जाती है, मतलब अंधाधुंध पेमेंट हो रही है। और एडब्ल्यू तो किश्तवाड़ में बैठकर ही साइन कर रहा है जेई के ऊपर ट्रस्ट करके, और फिर एक्शन आंखें बंद करके एडब्ल्यू और जेई के ऊपर ट्रस्ट करके साइन मार देता है, और उस तक भी पहुंच जाता है पैसा। क्योंकि सीधा ही ओपनली कह रहा है एक बंदा कि जेई का छोड़, वो अलग है, लेकिन एक्शन के लिए आपको इतने में 1% देना पड़ेगा। यानी कि 5 लाख के काम में आपको पता है 1% क्या हो गया?
तो फिर वो पहुंच जाता है। और ये कहता भी है ऑडियो में कि मैं यहीं पर बैठा हूं, मैं यहीं से निकाल कर दूंगा पैसा इनको। तो ये हालत है जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़ में, और इसमें बहुत सारे राज जो हैं उनका खुलासा हो रहा है दिन भर दिन। जितना मैं लाइव इसलिए आ रहा हूँ, कई सारे लोग जो है देखते हैं, उसके बाद वो मुझे अप्रोच करते हैं और मुझे सारे राज अपने देकर चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों के राज हैं, बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारे लोगों की जो बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारे लोगों के सबूत हमारे पास दिन भर दिन आज आ रहे हैं, और हम वो सारे सबूत जो हैं डीसी साहब के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन डीसी साहब ने अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई, क्योंकि इंक्वायरी जब बैठती है हम बाकायदा उसको एक प्रोसीजर के तहत फॉलो करना चाहते हैं। यहाँ एक किसी ने बोला कि प्रोसीजर को ही फॉलो कर रहे हैं, और प्रोसीजर तो ये है कि मैंने 4 तारीख को डीसी साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने एक्शन साहब को 10 तारीख को एप्लीकेशन, एक्शन साहब लिखते हैं डीसी साहब को, अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। तो यही हालत है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो आते हैं ना, मतलब जो इनके आसपास के लोग हैं, इनके दाएं बाएं से कमेंट भी आते हैं, और ये अपने हिसाब से, और मुझे पता है ये एक बंदा लिख रहा है जल्दी जेल जाओगे आप भी। तो यहाँ है कि ये देखो, ये वो लोग होते हैं जो हमें डराने की कोशिश करते हैं, जेल जाओगे ये करोगे, इनको लगता है हम जेलों से डरते हैं। अभी महराज मलिक जेल से निकल कर आ गया ना। अरे शेर कभी जेलों से नहीं डरता है। पिंजरों पिंजरों में कैद होने का हौसला होना चाहिए। हम पिंजरों में कैद होने का हौसला रखते हैं, म्यादा रखते हैं, और हम गर्मी और सर्दी में दोनों में रहे हैं। हमें पता है जहां पर भी ले जाएंगे हम अपनी वो ना, यहाँ अपने अंदर की कुवत से इन चीजों का रेजिस्ट करेंगे। और इसलिए ये मत बोलो जल्दी जेल जाओगे आप भी। अरे ले जाओ ना, तुम इतने ताकतवर हो, पता नहीं कहाँ से हो, आसपास इन्हीं इन्हीं के साथ कोई संबंध तो नहीं है जेईज और एडब्ल्यूज और एक्शन का। तो या कोई सियासी रंजिश हो सकती है, वो तो खैर फिर तो कुछ भी बोल देते हैं लोग। लेकिन अगर आप इनके आसपास के लोग हो तो यकीनन आपकी ये इच्छा होगी, और जितना मर्जी दम लगाओ, जेल भेज दो, जो सलाखों के पीछे तिहाड़ भेज दो, कोट बलवाल भेज दो, जहां मन करे कठुआ भेज दो, दिल्ली भेज दो। गोंडवाना जेल में भी अगर अप्रोच है तो ट्रंप को फोन करो, मोदी जी को फोन घुमाओ, लगाओ, बोलो वैसे तो बनती है नहीं इनकी छोटी सी चीज पर भी, तो क्या पता जेल के लिए तो बन जाएगी शायद, तो भेज दो हमें। जेलों से हम लोग नहीं डरते हैं। हम लोग जब सियासत में आए ना, हमें मालूम था कि यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छों से पाला होगा, रिश्वतखोरों से पाला पड़ेगा, वो लोग हमें दीवारों की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उन चीजों से हम डरते तो फिर हम कभी भी इस मैदान में नहीं आते। हम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, मेरे वालिद साहब रिटायर्ड टीचर हैं, हम बहुत शरीफ फैमिली है, मेरे खानदान तक को भी आज तक कोई एफआईआर तक नहीं लगी है जमीन झगड़े को लेकर, न कभी किसी मकान झगड़े को लेकर, लेन देन को लेकर सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्लाह का फजल है, मेरे पूरे खानदान में किसी को एफआईआर तक नहीं लगी आज तक, शिकायत तक नहीं थाने में गई है। ऐसे लोग हैं हम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शरीफ लोग हैं तो फिर डरपोक हैं। हम डरपोक नहीं है, हम खुददार लोग हैं, और मैं खुददार बाप का एक बेटा हूं। तो अल्लाह का फजल है कि किसी से भी आप मड़वा में पूछें कि मेरे वालिद मोहतरम ने कितनी ड्यूटी ऑनेस्टली की है, और 4-4 5-5 बजे तक वो बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चे तंग आ जाते थे, लेकिन वो फिर भी उनको रखते थे, बोलते थे कुछ ना कुछ पढ़ोगे। तो मैं उस बाप का बेटा हूँ, मैं हराम खाकर नहीं पला हूँ, हलाल की कमाई से हम पले बड़े हैं, पढ़ाई की है, और फिर पढ़ाई करके मैं छोटी मोटी, अब मैं बड़े तीर तो नहीं मारूंगा, छोटी मोटी जॉब में आराम से कर सकता था। मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था जम्मू में, मैं आराम से 35,000 2 क्लासेस का लेता था। ये आज से 10 साल पहले की बात है। आई वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। मैं टॉपर रहा हूँ जेएनवी डोडा में, मैं अलीगढ़ में बहुत अच्छा सीबीएसई बोर्ड से हूँ। मैंने कोई खुदा ना खासा, मैं ये नहीं कि मतलब कुछ नहीं आता था, निकम्मा था, जब कुछ नहीं मिला तो सियासत मिली, नहीं। सियासत को मैंने खुद गले लगाया एक मकसद के तहत, एक अपने इलाकों की मायूसी को देखकर मैंने स्टैंड लिया कि मैं लड़ूंगा। वरना मैं सियासत में इसलिए नहीं, मतलब कि मैं यहाँ कोई चोरी डकैती करने के लिए आया हूँ और कोई गुंडा गुंडा बनने के लिए आया हूँ। और जब मैं यहाँ सियासत में आया हूँ, मैंने ये कसम खाई है कि अगर मौत भी इस मैदान में मुझे आएगी, मुझे कबूल है। और दुश्मन बनेंगे ही बनेंगे, ये मुझे पहले से ही पता था। और ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते दुश्मन क्यों ना बने। क्या एक्शन जिसके खिलाफ मैं अभी बोल रहा हूँ वो मेरा दुश्मन नहीं होगा? क्या यही जिसके सबूत मेरे पास हैं, क्या वो नहीं चाहेगा इस वक्त? वो तो दुआ करता होगा ऊपर वाले से कि ये मर जाए। लेकिन खैर उसके हाथ में तो खैर मेरी मौत नहीं है, तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है।
लेकिन दुश्मन तो बन ही जाते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसी दुश्मनियों को गले लगाओ, ऐसी दुश्मनियां मोल लो, क्योंकि एक बार इस शैतान फितरत के इंसान को जब सजा मिलेगी, यकीनन 10 लोग रुक जाएंगे। और वही हमारा मकसद है। जब 10 लोग रिश्वत से, चोरी से, डकैती से जब ये लोग रुक जाएंगे तो कितना फायदा आवाम को मिलेगा। जो 5 लाख का काम होगा वो 5 लाख में होना शुरू हो जाएगा। डरेंगे कि जफर आ जाएगा, वो देख लेगा, वो फिर सरदर्द बनेगा हमारे लिए। तो ये लड़ाइयां इसीलिए लड़कर हम जीत सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो ऐसे ही तो होगा जब हम लड़ेंगे, स्टैंड लेंगे, किसी जगह पर हमारे पास कोई सबूत मिलेगा, हम कोशिश करेंगे, सिस्टम के सामने खड़ा होने की कोशिश करेंगे, फिर जेल मुकद्दर होगी तो जेल ले जाएं। इधर महराज मलिक ने सिस्टम के साथ टकराया, हालांकि मैं कुछ चीजों से उसके साथ डिसएग्री करता हूँ कि ये तरीका ठीक नहीं है, वो तरीका ठीक नहीं है। किसी को सीधा हर को दल्ला कहना, हर एक को माँ बाप की वो गालियां, वो तरीका मेरा नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ वो भी तो लड़ ही रहा है ना सिस्टम में, तो उसको जेल पहुंचा दिया। वरना वो रंधावा वगैरह उससे घटिया एमएलए तो कोई नहीं देखा मैंने। वो तो बहराज को भी माँ की गालियां दे रहा था, लेकिन वो हो गया रंधावा, वो हो गया खतरनाक तेज तरार लीडर, महराज हो गया बदतमीज। उसी तरह हमारे भी दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन हम अपने मतलब दायरे के अंदर रहते हैं, हम इखलाकी दायरे को भी भूल नहीं जाते हैं। मैं एक बहुत ही महज़िब तरीके से बात को रखता हूँ, जो तरीकाकार होना चाहिए। बट जब कहते हैं ना कि जब अखरोट ना टूटे तो फिर दांतों का जोर थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, फिर जाकर वो टूटता है। तो यकीनन कभी कभार हम हमारे मुंह से भी हॉट टॉक और कोई ऐसी हार्श लैंग्वेज यूज हो जाती है, बट हम तुरंत इस चीज को रेग्रेट में ले आते हैं कि हमसे कुछ गलत हुआ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास आज सारे सबूत हैं। एक्शन को लेकर अगर पैसा मांगा जा रहा है, एडब्ल्यू के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है, जेई अपने मसेरी भाई के अकाउंट में पैसा डाल रहा है, डलवा रहा है, और रूट रहा है, मतलब यानी कि ठेकेदार से रूट रहा है कि 65 भेजे, आपने मुझे बराबर जितना मैंने मांगा उतने क्यों नहीं भेजे। 1.48 पे एक ट्रांजैक्शन होती है, मजबूर किया जाता है ठेकेदार को 1.49 पे उसको फिर लिया जाता है पैसा। दिस इज द लेवल ऑफ द करप्शन इन जल शक्ति डिपार्टमेंट किश्तवाड़। दिस इज टू मच। इतनी स्टुपिडिटी मतलब बढ़ गई है, इतनी ज्यादा करप्शन, और यही करप्शन तो खा डाली है समाज को। 1.5 2 लाख तनख्वाहें एनजीएस की हैं, एक्शन की 2 लाख तनख्वाह होगी, लेकिन 2 लाख में भी पेट नहीं भरता है। जिसका 5 लाख का काम है, 3 लाख 3.5 लाख का मटेरियल आया होगा, फिर लगाने में पैसा लगा होगा, बचता होगा 30,000। 30,000 जो बचा बेचारे का वो भी गया, और अपने ही जेब का उसको देना पड़ा। और किश्तवाड़ से, डोडा से, वो किश्तवाड़ आया था ठेकेदारी करने के लिए। बेरोजगार नौजवान डी क्लास कार्ड बनाकर अपनी बेरोजगारी का सामना कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, लड़ रहा है, किसी भी तरह वो एडजस्ट हो जाए, परिवार को पाले। और ऐसे जैसे खबीस, ऐसे जैसे बदबख्त फिरौनी सोच रखने वाले, यही हो, छोटा मुलाजिम हो, बड़ा मुलाजिम हो, कोई भी हो, ऐसे लोगों ने इन लोगों की बेरोजगारी को भी एक मजाक बनाकर रखा है। इतना मिसयूज करते हैं कि एक ठेकेदार जब देखता है कि कितना पैसा लास्ट पे उसको पता चलता है कि मेरा तो 50,000 यहीं से गया। तो मैं डोडा से जो किश्तवाड़ कमाने के चला गया था, 50,000 कमाने के बदले उसका 50,000 घाटा आ रहा है। फिर गाड़ी का तेल, फिर वक्त लगाना, और फिर मायूसी कितनी हुई होगी उसको। और वो ठेकेदार मजबूर होकर मुझे फोन करता है, और फिर जाकर मैंने उसके साथ स्टैंड लिया। तो ये लड़ाई लड़ना, इसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन मैं कहूंगा कि प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट भी करेंगे। जरूरी है, लड़ना जरूरी है, और जब हम लड़ेंगे तो कामयाब होंगे। शुक्रिया।